सक्सेसफुल ऑनलाइन क्लासेस डग। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड वो रीड कर लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इस लेसन का ही सब पार्ट है द एंट एंड द क्रिकेट, ये हमें रीड करना है। एडेप्टेड फ्रॉम एसोप फेबल्स, जो ये स्टोरी है ये संकलित की गई है एक जो एसोप फेबल्स है उसमें से ये ली गई हैं। ए फेबल इज ए स्टोरी, फेबल जो होती है कल्पित कहानी होती है। ऑफन विद एनिमल्स एंड कैरेक्टर्स, जिसके जो एनिमल्स होते हैं उनको चरित्र के रूप में, कैरेक्टर्स के रूप में, पात्र के रूप में यहाँ लिया जाता है। डेट कन्वेज ए मोरल, जो कि हमें कुछ शिक्षा देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन एंट, ये जो पोएम है एक एंट के चींटी के बारे में है। एंड ए क्रिकेट, क्रिकेट मतलब झिंगुर के बारे में है। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो एक आइडिया रखते हैं कि हमें हमारी दूरदृष्टि जो होती है वो रखनी चाहिए, हमें आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। विच इज एज ट्रू ऑफ फोर लेग्ड क्रिकेट, जो कि उतना ही बिल्कुल सही है जितना कि एक 4 पैरों वाले झिंगुर के लिए सही है। एज ऑफ 2 लेग्ड वन, और उसी तरह जैसे जो 2 पैर वाला व्यक्ति है, हम इंसान हैं, उनके लिए भी ये बात बिल्कुल सही है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs, आप निश्चित है आपने भी ऐसा कोई क्रिकेट देखा होगा, ऐसा झिंगुर देखा होगा जिसके जो 2 पैर होते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जैसे झिंगुर इस स्टोरी में अब दूरदृष्टि नहीं रखता है, वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो आगे के बारे में नहीं सोचते हैं और उनको यहाँ पर 2 legs बोला गया है, मतलब वो 2 पैर के होते हैं लेकिन वो आगे की दूरदृष्टि नहीं रखते हैं। हम ये स्टेंजा रीड कर रहे हैं। ए सिली यंग क्रिकेट ए कस्टम टू सिंग, एक मूर्ख यंग क्रिकेट जो थी, झिंगुर जो था, वो अधिकतर गाया करता था। दो द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जो गर्मी का और जो बसंत का मौसम था, गर्म महीने थे, तब तो वो हमेशा गाया करता था, आवाज़ें करता रहता था। बिगेन टू कंप्लेन, उसने शिकायत करनी शुरू कर दी। वैन ही फाउंड दैट, जब उसने ये देखा एट होम, अपने घर पर, हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, कि उसका जो कबर्ड था, उसकी जो अलमारी थी, जो उसके भोजन रखने की जो जगह थी वो पूरी खाली थी। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दी आने वाली थी और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन इसके आपके देखेंगे। हु वॉज ए कस्टम टू सिंगिंग, किसको गाने का शौक था। हु इज़ कॉल्ड फुलिश इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में फुलिश किसको कहा गया है, क्रिकेट को। व्हेन डिड द क्रिकेट बिकम सैड, वो दुखी कब हुआ, जब उसको लगा कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स हैप्पी, हमें हैप्पी का यहाँ पर जो स्टेंजा में सिमिलर वर्ड हमें देखना है। सेकंड इसका है नोट ए क्रम टू बी फाउंड, उसे अपनी जो अलमारी थी उसमें एक टुकड़ा भी खाने का नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो ज़मीन थी वहाँ पर विंटर थी, तो वहाँ पर क्या था, ज़मीन के ऊपर बर्फ़ जमा हुआ था। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, एक फ्लावर भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना ही किसी पेड़ पर उसे कोई पत्ती दिखाई दे रही थी। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। जब सर्दी आ गई और उसने अपने भविष्य की चिंता नहीं की और जब उसको अलमारी खाली मिली तो उसको चिंता होने लगी कि मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। इसके क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज द ग्राउंड ऑफ एट दैट टाइम, उस वक्त ग्राउंड कैसा था, बर्फ़ से जमा हुआ था। वेयर कुड ही फाइंड ए क्रम, उसको कहाँ क्रम मिला, उसको कहीं भी क्रम या रोटी का टुकड़ा जो था वो कहीं से भी नहीं मिला। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, वाई, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था, क्यों, क्योंकि सब चीज़ें जो थी वो बर्फ़ से कवर हो चुकी थी। एवरीथिंग वाज स्नो कवर्ड, हर चीज़ जो थी बर्फ़ से कवर हो चुकी थी। अपोजिट वर्ड देखने हमें। लॉस्ट मतलब खो देना, इसका अपोजिट वर्ड है फाउंड। शी का अपोजिट वर्ड है ही। थर्ड स्टेंजा हम रीड कर रहे हैं। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमिनाइन मैड बॉल्ड, और जब अंत में वह भुखमरी से और जो ये अकाल था उससे, स्टारवेशन मतलब भुखमरी और फेमिनाइन मतलब अकाल, उससे वो बहुत बहादुर हो गया, अपने आप को उसने बहादुर बनाया। और ड्रिपिंग विद वेट, जब सब कुछ गीला था। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और सभी व्यक्ति जो ठंड से काँप रहे थे। अवे ही सेट ऑफ टू ए मेजरली एंड, तो वह एक जो कंजूस चींटी थी उसके पास गया। टू सी इफ, यह देखने के लिए। टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उसको जीवित रहने के लिए जो वो चींटी है, जो एंट है, वो उसको राहत देगी, उसकी सहायता करेगी। एंड ए माउथफुल ग्रेन, और उसको पेट भर के खाना देगी। इसके क्वेश्चन देखते हैं हम।
वोट मेड द क्रिकेट बोल्ड, किसने क्रिकेट को बोल्ड बना दिया था, बहादुर बना दिया था, स्टारवेशन एंड फेमाइन, जो भूखमरी थी और अकाल ने। वेयर डिड द क्रिकेट गो, क्रिकेट जो थी वो कहाँ गया था, वो चींटी के पास गया था। हाउ वाज द नेचर ऑफ द एंट, नेचर कैसा था, वो कंजूस थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स वेंट, वेंट मतलब जाना, तो इसका हमारा जो सिमिलर वर्ड है स्टेंजा में वो आया है सी ऑफ। नेक्स्ट देख रहे हैं हम फोर्थ वाला, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपेट टुमारो, उसने जाकर चींटी से कहा कि उसको ये उधार चाहिए और ये इसको वापस अगले समय में, जब अगले दिन इसको वो क्या करेगा, इसको वापस रीपे कर देगा, तुम्हें वापस दे देगा। इफ़ नॉट, यदि उसने नहीं करा, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यदि उस चींटी ने उसको कुछ खाने को नहीं दिया तो भूखमरी से और दुख से मर जाएगा। सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, तो जो चींटी थी उसने जवाब दिया कि मैं, सेज द एंड टू द क्रिकेट, जो चींटी थी उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी नौकर या मैं तुम्हारी मित्र हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, लेकिन जो हम चींटियाँ होती हैं ना तो कभी उधार दे लेती हैं, एंड वी एंड्स नेवर लेंड, ना ही हम उधार देती हैं। बट टेल मी, मुझे एक बात बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म, तुमने उस वक्त कुछ भी सेव करके ले बाई मतलब कुछ भी सेव करके नहीं रखा, जब मौसम गर्म था तो तुम्हें अपने लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए था, लेकिन तुमने ये नहीं किया। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एंड, प्रिंसिपल का जो एंड थी चींटी जो थी उसका सिद्धांत क्या था कि द प्रिंसिपल ऑफ एंड इज़ नाइदर टू बोरो नॉर टू लेंड, ना तो वो उधार लेती थी ना ही वो उधार देती थी। व्हाट डिड द एंड आस्क द क्रिकेट, जो चींटी थी उसने क्रिकेट से क्या पूछा, इफ़ ही हैड सेव्ड नथिंग व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम गर्म था तो उसने अपने लिए कुछ भी सेव क्यों नहीं किया। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ द क्रिकेट, क्रिकेट की फ्रेंड कौन थी उसकी मित्र, एंड। हमें यहाँ अपोजिट वर्ड ढूंढना है इस स्टेंजा में से। लैंड का अपोजिट है उधार देना, बोरो उधार देना, ऑलवेज हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। अगला है फिफ्थ स्टेंजा, कोच द क्रिकेट, जो झिंगुर था उसने कहा, नो टाइम माई हार्ट वॉज सो लाइट, क्योंकि मेरा हृदय तो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। देट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मैं तो दिन भर गाता ही रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरा जो प्रकृति थी वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। यू सेंग सर यू से गो देन सेज द एंड एंड डांस द विंटर अवे, तो चींटी ने कहा, जब उस झिंगुर ने ये बात कही कि मैं तो गाता ही रहता था, तो चींटी ने उसको जवाब दिया कि तुम गाते ही रहो और यहाँ से जाओ और जब विंटर चला जाए तब तुम नाचते रहना। इस क्वेश्चन के आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ। व्हाट डिड द क्रिकेट रिप्लाई टू द एंट, क्रिकेट ने एंट को क्या रिप्लाई किया कि उसने कुछ भी सेव, ही हैड सेव्ड नथिंग, उसने कुछ भी सेव नहीं किया है। हु सेंग डे एंड नाइट, कौन दिन रात गाता रहता था, झिंगुर, द क्रिकेट। व्हाट डिड द एंट टेल द क्रिकेट, एंट ने क्रिकेट से क्या कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ और जब जो विंटर है वो भी चला जाए तब तुम आराम से डांस करना। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द विच मीन्स सेट, सेट का यहाँ पर जो वर्ड आया है सिमिलर वर्ड स्टेंजा में वो आया है कोड। 6 वाला है, थस एंडिंग ही हेजिटली लिफ्टेड द विकेट, और इसका अंत ये हुआ कि वो बहुत जल्दी से, ही हेजिटली लिफ्टेड द विकेट, उसने जो उसके छोटा दरवाज़ा था एंट ने उसको बंद कर दिया, एंड आउट ऑफ द डर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाजे के बाहर जो झिंगुर था वो खड़ा था। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, इस गाथा को हम फेबल कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ झिंगुरों के 4 पैर होते हैं और कुछ के 2, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो इंसान हैं वो भी, जो मानव हैं वो भी आगे के बारे में नहीं सोचते हैं, तो यहाँ उनकी तुलना झिंगुर से की गई है। वॉट डज द वर्ड विकेट रेफर हियर, यहाँ पर विकेट शब्द किसके लिए आया है, तो इस छोटे से दरवाजे के लिए आया है। डिड द एंट हेल्प द क्रिकेट, क्या एंट ने उसकी हेल्प की थी, तो उसने हेल्प नहीं की थी। whom does the poet call a cricket having 2 legs, यहाँ पर किसको 2 legs वाला कहा गया है, द पोइट कॉल्स ह्यूमन, मनुष्य को यहाँ पर 2 legs वाला कहा गया है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स एश्योर, निश्चित करना, तो इसका क्या आता है वारंट। ये आपको रीड करना है लेसन
थैंक यू।